क्वेश्चन नंबर 11. To an AC power supply of 220 volt at 50 hertz, a resistor of 20 ohm, capacitor of reactance 25 ohm and the inductor of reactance 45 ohm are connected in series. ठीक है. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively. एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है. ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है और ये इंडक्टर रेजिस्टेंस है. ठीक. ये दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. दिस इज गिवन 20 ओम, ये 25 ओम दिया हुआ है, ये 45 ओम दिया हुआ है. पूछ रहा है कि इसका करंट क्या होगा, व्हाट इज द आई एंड द फेज. ठीक है, फेज एंगल क्या होगा. तो सबसे पहले करंट निकालने के लिए आई इज इक्वल टू वी बाई आर रिएक्टेंस, आर इक्विवेलेंट. तो आर रिएक्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. क्लियर है. यहाँ से तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा रेजिस्टेंस का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी 45 माइनस 25 का स्क्वायर. ये आर इक्विवेलेंट यहाँ से हमें मिल गया 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. यहाँ से आएगा 20√2. तो आई निकालने के लिए वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 20√2. सिंप्लीफाइज कीजिए √2 बाय √2. क्लियर. यहाँ से आई जो मिलेगा 220√2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2. क्लियर है. 1 0, ये यहाँ से 11/2 5.5√2 आ जाएगा. तो आई जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 5.5 इंटू 1.414. ठीक. 14×5 = 70, अप्रॉक्सीमेटली 7.8 के करीब मिल रहा है. तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया. क्लियर. या तो ये होगा या फिर ये होगा. अब tan phi निकालते हैं. tan phi ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर. क्लियर है. तो tan phi एक्सएल दिया हुआ है 45 माइनस एक्सी है 25 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 20. तो 20 डिवाइडेड बाई 20 tan phi इज इक्वल्स टू 1, इसलिए phi इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री. क्लियर है. तो आंसर क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन कह रहा है ए वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस. फ्रॉम दीज पीसेस 2 equivalent resistance are made by adding 4 of these together in parallel. Then these two set are added in series. The net effective resistance of the combination is. एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है. ओके. तो ईच रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R8 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा R/8 के बराबर हो जाएगा. ओके. अभी इसको कह रहा है 4 रेजिस्टेंस का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक.
इस टाइप से एक कॉम्बिनेशन, ठीक। दूसरा फिर यहाँ से ये और ये इस टाइप से एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक। इसका हमें इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले 1/r ए मान लीजिए, इसको टोटल को मान लीजिए पहला है, और इस टोटल को मान लीजिए सेकेंड, ठीक। तो R1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/r/8, ये ऊपर जाएगा प्लस 1/r/8 प्लस 1/r/8 प्लस 1/r/8, ठीक। तो 1/r1 इक्विवेलेंट जो होगा 8/r, और ये कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R1 इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, R/32 ओम। क्लियर। सेम R2 के लिए भी वही अप्लाई करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, R/32। नाउ R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अब ये दोनों क्या है, इसमें हो गया, ये दोनों हो गया सीरीज में, तो ये हो जाएगा R/32 प्लस R/32। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा कितना, 32, R प्लस R। तो R इक्विवेलेंट जो हमें यहाँ से मिलेगा वो मिल जाएगा R/16। क्लियर है, R/16 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक implementation is similar to the output of an gate। ये पूरा सर्किट का आउटपुट क्या होगा, ये मान लीजिए y1 है, ये y2 मान लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है NAND गेट, NAND, ये क्या है NOR गेट, ओके। ये नॉट लगा हुआ है, ये नॉट लगा हुआ है एंड में। तो सबसे पहले हमें y1 निकालना होगा, तो y1 क्या होगा, y1 होगा a प्लस b बार, एंड द y2 क्या होगा a डॉट b बार, ठीक। और यहाँ से y क्या हो जाएगा, y1 डॉट y2, यहाँ से मिलेगा a प्लस b बार डॉट a इंटू b बार। क्लियर है। यहाँ से अगर जब हम इसको बोलियन अलजेब्रा का जो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो ये टोटल को अगर एक बार के नीचे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई से एडिशन हो जाएगा, b प्लस a डॉट b, ये टोटल आ जाएगा। क्लियर है। अगेन a प्लस b कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस a, ठीक। यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल्स टू a प्लस b 1 प्लस a। अब बुलियन अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको पता होगा 1 प्लस a का जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। कैसे, अब a का वैल्यू क्या है, 0 पुट कीजिए तो भी 1 आएगा, a का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो भी 1 आएगा। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसको बार लिख सकते हैं। तो ये हमें किसका आएगा, y इज इक्वल्स टू a प्लस b बार। कौन सा गेट शो कर रहा है, ये कर रहा है नॉर गेट, नॉर गेट। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है द टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर a एंड b। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं, दिस इज a एंड दिस इज b। क्लियर। देयर सेंटर सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस। ये जो सेंटर है वो सम डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लीजिए d मान लीजिए, ओके।
चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू, इस पे क्यू है और इस पे भी क्यू है। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज एफ, देन फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू डॉट क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यही होता है। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर ए फर्स्ट, ये थर्ड आइडेंटिकल चार्ज है सी, ओके। क्यू जीरो है इस पे ब्रॉट किया, ओके। फाइनली ए एंड देन बी फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम द बोथ। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, रेडियाई ए एंड बी आर क्या है, निग्लिजिबल, मान लीजिए आर ए एंड आर बी, बी जो है वो बहुत छोटा है डी के कंपेरेज में, तो इसलिए क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ये भी पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ओके ठीक। उसके बाद पूछ रहा है कि ए से पहले ए पे लेके आया, फिर बी पे लेके आया, देन रिमूव कर दिया। तो पहले ए पे जब लेके आएगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्यू डाइस, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस 0/2, क्लियर है। तो क्यू डाइस दोनों पे Q/2 होगा, ये होगा सी पे भी, अब क्या कैसा चार्ज हो गया सी पे अब चार्ज हो गया स्क्वायर सी Q/2, और ए पे भी कैसा चार्ज हो गया, ए पे भी हो गया Q/2। देन अब क्या कह रहा है, यहाँ से हटा दीजिए, ओके, इसको हटा करके यहाँ से, ठीक, सी को, ये ए है, अब यहाँ पे लेके आ गया सी को, सी स्क्वायर जो है ये सी है, इस पे चार्ज है Q/2, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो Q डबल डाइस क्या हो जाएगा, Q प्लस Q/2 और डिवाइडेड बाई टोटल 2, Q डबल डाइस क्या मिल गया 3Q/4, ओके। तो यहाँ से अगर हम फोर्स की बात करें, F डाइस क्या हो जाएगा K, और इस पे चार्ज है ए पे Q/2 और बी पे कितना चार्ज आ गया 3Q/4 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस डी स्क्वायर। एफ डाइस जो हमें मिलेगा वो मिलेगा K Q डॉट Q बाई डी स्क्वायर इंटू ये 3/8। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू यहाँ से हमें F मालूम है, तो जो F डाइस है वो क्या आ जाएगा, F मल्टीप्लाई 3/8, तो F डाइस जो आ गया क्या आ गया 3F/8, ये आंसर होगा। कितना है ऑप्शन 3F/8, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वर्नियर कैलिपर से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। कंसिडर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट being measured with the help of the vernier caliper. Suppose its 10 vernier scale division is equals to 9 main scale division, ठीक है। The least division on the main scale is 0.1 centimeter and the zero of the vernier is at 0.1 centimeter when the jaw of the vernier caliper are closed. If the main scale reading of the diameter is 5 centimeter, then the number of coinciding vernier division is 8. Measured diameter after zero error correction is. सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 10 हमें वर्नियर स्केल से मेजर करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसका लिस्ट काउंट चाहिए, ठीक है, और जीरो एरर करेक्शन करना है, वहाँ से मिल जाएगा। तो लिस्ट काउंट के लिए ये रिलेशंस दिया हुआ है इधर, क्या दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक। इसलिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो क्या होगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन अगर कॉमन लिया जाए तो 1 माइनस 9/10 आएगा, तो यहाँ से लिस्ट काउंट मिल जाएगा। 1 मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर
और ये हो जाएगा 1 माइनस 10/9। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.1 इंटू 0.1 बराबर 0.01, ठीक, सेंटीमीटर। अब आते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें जीरो एरर का है, ये मेन स्केल डिवीजन हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ये 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, ये 10 है। तो ये कह रहा है जीरो स्केल, जो वर्नियर स्केल है ये क्या है, मेन स्केल है, और ये जो वर्नियर स्केल है वो कहाँ है, समवेयर यहाँ है। इसका 0 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो है यही क्या है, इसका जीरो एरर है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो जब हम इसको मेज़र करेंगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तभी एक्चुअल रीडिंग आएगा। तो रीडिंग लिखते हैं, रीडिंग जो है वो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ coinciding डिवीजन और माइनस जीरो एरर, ठीक। और कॉन्साइडिंग के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, लिस्ट काउंट का। तो रीडिंग जो आएगा, रीडिंग हम क्या लिख सकते हैं, रीडिंग को लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर प्लस कॉन्साइड कैसे कर रहा है 8 से, लिस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ओके। अब माइनस जीरो एरर कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, क्लियर। तो रीडिंग क्या आ जाएगा यहाँ से 4.9 प्लस 0.08 बराबर हो जाएगा 4.98 सेंटीमीटर, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम t and the position x, relation of the moving particle is given by t is equals to x square plus x, the acceleration of the particle is। तो ये एक वेरिएबल टाइम और डिस्टेंस में एक रिलेशन दिया हुआ है, t is equals to x square plus x। तो t के डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई dt, ठीक, d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई dt, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टी प्लस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, एडिशन रूल 1 इज इक्वल्स टू 2 पावर मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी इंटू एक्स प्लस डी एक्स बाई डी टी सेम रहेगा। अब डी एक्स बाई डी टी को ही क्या बोलते हैं, डी एक्स बाई डी टी को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी, ठीक। हाँ, लेकिन पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देन अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हमें निकालना है, ओके। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2x प्लस 1, क्लियर है। देन अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्लियर, बराबर हो जाएगा। इस दोनों का, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो 0 ही हो जाएगा। और फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 2, ओके, और ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई
2x+1 का स्क्वायर, और dx/dt को हमने क्या निकाला, ये निकाला है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2x+1, तो यहाँ से मिल जाएगा d²x/dt², ये मिल जाएगा 2x+1 का क्यूब और -2। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर है। नाउ कह रहा है which of the following represent the variation of the photoelectric current, the property of lights shown on the x-axis। ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर 2। क्लियर। क्वेश्चन 18, the particle of mass m moving around the origin with the constant force F pulling it towards the origin. If the Bohr model is used to describe its motion, the radius of the nth orbit of the particle speed v of the orbit depends on। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, mv² r, ये क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, v² r के हो जाएगा। क्लियर है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के। क्लियर। जो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के हो जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, तो ये रिलेशन आ जाएगा। दूसरा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, mvr = nh/2π। क्लियर। तो यहाँ से ये रिलेशन उठाइए, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसमें ये वाला पुट कर दीजिए वैल्यू, mvr की जगह पे v² = nh/2π, तो यहाँ से आ जाएगा v³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के, बाकी सब टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴ के आ गया, और r जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पे पावर, यहाँ पे v² है, तो ये हो जाएगा n⁻3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, v मिला n पे पावर 1/3, और r जो मिला वो n पे पावर 2/3 है। क्लियर है। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पे पावर 2/3, और ये 1/3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ए बॉब ऑफ हेवी मास m इज सस्पेंडेड बाय द लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक, द बॉब गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 और shown in figure, the string gets slack at some point p, making angle theta from the horizontal. The ratio of the speed v of the bob at point p to initial velocity। यहाँ पे कहीं पे स्ट्रिंग क्या हुआ, स्लैक हो गया। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या, ये अगर थीटा है तो ये मान लीजिए एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक mg का कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे आएगा mv²/l ये। ठीक, और इसका जो ये कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा, 90 - थीटा इसका कंपोनेंट, तो यहाँ से आ जाएगा mg साइन थीटा = mv²/l। तो जो वैल्यू आया gl = v² साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए।
नाउ एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो एनर्जी कंजर्वेशन अब अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एनर्जी क्या होगा, एक ही एनर्जी होगा, हाफ mv0 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम बात करें तो वेलोसिटी होगा, तो ये होगा हाफ mv0 v स्क्वायर प्लस mg, और पोटेंशियल एनर्जी mgl प्लस l साइन थीटा। क्लियर है? तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, m भी कॉमन निकाल लीजिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस ये 2gl कॉमन आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से मिल गया हमें v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस gl का वैल्यू हमको यहाँ पे मालूम है, तो 2v स्क्वायर बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से v0 स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर बाई साइन थीटा एंड 2v स्क्वायर। क्लियर है? ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर बाई साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2 बाई साइन थीटा। क्लियर? पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ, पूछ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान, द रेशियो ऑफ द स्पीड v, इसका स्पीड पहले लीजिए, v बाई v0 का स्क्वायर। ठीक, ये इधर लिया है, इसको इधर लिया है, इसको इधर भेज देंगे, तो साइन थीटा बाई 3 साइन थीटा प्लस 2। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा v बाई v0 इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2 पे पावर हाफ। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर? 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम D1 D2। ठीक है, ये सर्किट डायोड है, शो इन द फिगर इफ द इनपुट सप्लाई वोल्टेज V in 220 साइन 100 पाई t दिया हुआ वोल्ट, देन एट t इजकल्स टू 15 मिली सेकेंड, t दिया हुआ है 15 मिली सेकेंड पे कहाँ होगा। ठीक है, v इन दिया हुआ है, कितना है 220 साइन 100 पाई t, तो ये कितना हो जाएगा, ये है ओमेगा टी, तो यहाँ से ओमेगा जो आएगा वो कितना आएगा 100 पाई, इसलिए टी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 100 पाई 1 बाई 50, तो टी हमें क्या मिला 0.02, और वहाँ से ये टी जो है वो कितना है 0.015 सेकेंड, यहाँ से ये 2 सेकेंड मिला। ठीक है, तो कैपिटल टी बाई स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 0.02, ये डिवाइडेड बाई 0.015। क्लियर है? तो टी बाई स्मॉल टी 20 डिवाइडेड बाई 15, तो स्मॉल टी जो है कितना आया 3/4 कैपिटल टी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्लियर है? अब ये साइन का कुछ इस टाइप से होता है इक्वेशन,
ठीक। तो ये T/2 है, ये T/4 है, सॉरी ये T/2 है, और यहाँ पे क्या है, ये जो है 3T/4 है। तो 3T/4 में क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव था ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव होने की वजह से पहले तो ये करंट इधर जा रहा होगा ना, ये बायस, ये भी दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस में था, ये फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि करंट इधर जाना शुरू हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। D2 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D1 इज रिवर्स बायस। देखिए D1 से रिवर्स बायस एंड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ये है 21 का, कह रहा है बैलून इज मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस टेंशन S एंड इट्स इन्फ्लेशन, ठीक, आउटलेट from where gas is filled in it has a small area A and filled with the gas of the density rho takes the spherical shape radius r. When the gas is allowed to flow freely out of its radius r changes from r to 0 in time t. If the speed Vr of the gas coming out of the balloon depends upon r as Ra and T is directly proportional to SA A to the power B, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। T is directly proportional to S अल्फा A बीटा रो गामा एंड R डेल्टा, ठीक। ये चार क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते, फिर भी ट्राई करते हैं, उसको अप्रॉक्सीमेट निकालना ही होगा। 0 L और T पे पावर 1, क्लियर है। ये कांस्टेंट किया आ जाएगा। सरफेस टेंशन देता हुआ क्या होता है, T पे पावर -2 अल्फ़ा। एरिया क्या है, A इज एरिया, यहाँ पे दिया हुआ है एरिया क्या है A, तो L2 पे पावर बीटा, ये डेंसिटी है ml-3 पे पावर गामा, और ये रेडियस L है, तो ये हो जाएगा डेल्टा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ M, L एंड T। MLT के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे हम, तो क्या आएगा, M0 पहले और सिंप्लीफाइज कर लीजिए 1, यहाँ से जाएगा M टू द पावर अल्फ़ा प्लस गामा, क्लियर है, ठीक। L के पावर क्या आ जाएगा, 2 बीटा -3 गामा, ठीक, और प्लस डेल्टा, और T पे क्या आएगा, -2 अल्फ़ा, ओनली -2 अल्फ़ा। तो यहाँ से जब T का इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0, M के पावर 0 है, 2 -3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 -2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अल्फ़ा मिलेगा हमको -1/2। अब देखिए -1/2 किस किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक। अब यहाँ से -1/2 तो आ गया, ठीक है, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस गामा जो होएगा वो 0 है, तो गामा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा दिया हुआ है -1/2 -1/2, ठीक। गामा क्या है, +1/2 +1/2, तो गामा क्या है, +1/2 इसमें है, इसमें माइनस है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर भी दूसरा भी चेक कर लेते हैं, तो बीटा यहाँ पे दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे पुट करके देखिए बीटा -1,
बीटा -1 और डेल्टा 7/2 पुट करके दीजिए। तो यहाँ इस इक्वेशन में तो 2 बीटा 2 इंटू -1, गामा दिया हुआ है 1/2, 3/2 और डेल्टा दिया हुआ है +7/2 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई कीजिएगा -4 -3/2 +7/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। वैसे हम नहीं भी चेक करेंगे ना तो भी हमको ये ऑप्शन, ये दोनों से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है द माइक्रोस्कोप हैज़ द ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है F0 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ए पीस ऑफ द फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, आई पीस FE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 40 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई इज 25, डी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। देन द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है D/F0 इंटू L/FE। तो D 25 दिया हुआ है, ये F0 है, F0 कितना है 2 इंटू L दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और FE है 4। क्लियर है। ये यहाँ से 10, ठीक, यहाँ से 5, ये कितना हो जाएगा 125। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 द टू आइडेंटिकल पॉइंट मास P and Q suspended from the two separate massless spring of the spring constant K1 and K2। ये टू आइडेंटिकल मास है, ठीक, P एंड Q। ओके, ये K1 दिया हुआ है, ये K2 दिया हुआ है। oscillate vertically if their maximum speed are same, the ratio of AQ by AP of the amplitude AQ of the mass Q to the amplitude AP of mass P। इस ये ऑसिलेट कर रहा है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा V max इज इक्वल्स टू A एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, यही होता है ना। तो यहाँ से V max ऑफ P एंड द V max ऑफ Q, ये क्या है दोनों सेम है तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं AP ओमेगा P डिवाइडेड बाय AQ ओमेगा Q, ठीक। तो AP बाई AQ ये वैल्यू निकालना है हमको, ये सॉरी ये नहीं निकालना है, इसका रिवर्स निकालना है, ठीक। ये निकालना है AQ बाई AP निकालना है, इसको थोड़ा सा रेशियो वाला ध्यान रखना है। तो AQ इधर आएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको ओमेगा P बाई ओमेगा Q, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है K/M अंडर रूट। P को क्या माने हैं, P को माने हैं K1 बाई M 1 इंटू यहाँ से हो जाएगा M2 बाई K2। तो AQ बाई AP जो आएगा वो आएगा अंडर रूट K1 बाई K2। तो K1 बाई K2 क्या है, ये, ठीक। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये AQ बाई AP है, AQ बाई AP, तो ओमेगा P बाई ओमेगा Q, और ओमेगा का जो वैल्यू होता है क्या होता है dx² बाई dt² प्लस kx बाई m। तो ओमेगा जो होगा क्या होगा K/M अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ से P का जो वैल्यू है वो K1 है, P के लिए क्या दिया हुआ है K1 दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। तो ये आंसर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ द सर्कुलर प्लेट इज बीइंग चार्ज सच दैट surface charge density on its plate is increasing at the constant rate with the time t, the magnetic field arising due to the displacement current. तो ये एक पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल सर्कुलर प्लेट दिया हुआ है इस तरह से, ठीक. A parallel capacitor made of the circular plate is being charged, ठीक. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, इट्स प्लेट इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट विद द टाइम, ठीक है ना. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, Q बाई ए और डी सिग्मा बाई डी टी, ये क्या दिया हुआ है सर, कांस्टेंट रेट विद द टाइम, इंक्रीजिंग कांस्टेंट रेट. तो यहाँ से हो जाएगा डी क्यू बाई ए एंड डी टी, ये हो जाएगा 1 बाई ए डी क्यू बाई डी टी. इसको बोलते हैं करंट. तो आई ए बाई ए क्या होगा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट. तो जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो ये समवेयर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के तरह जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस टाइप से आएगा. सो उसके मैक्सिमम रेडियस तक क्या जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, और उसके बाद डिक्रीजिंग, इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है. ये रेडियस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, और ये R इजिकल्स टू स्मॉल r इजिकल्स टू कैपिटल R. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन जीरो एवरीवेयर विद द मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरीफेरी ऑफ द प्लेट्स. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट इज दिया हुआ है, इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵ C. The dipole is then rotated through an angle 60 degree, ठीक. With respect to the electric field, the change in potential energy of the dipole. तो P दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, कूलम्ब मीटर, ठीक. सेंटीमीटर में C A स्मॉल होगा, ये कैपिटल है इसलिए, और ठीक, इसलिए कूलम्ब मीटर होगा ये. तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है, P डॉट ई होता है, ओके. और ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल और माइनस PE होता है. तो यहाँ से जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालेंगे, अगर हम बात करें तो PE cos 0 माइनस PE cos 60 डिग्री. तो यहाँ से आ जाएगा PE कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 cos 0 वैल्यू 1 और cos 60 वैल्यू 1/2. यहाँ से PE कितना है, P दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵. तो 1/2 इधर आएगा, तो 4 5 6 20 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻1 बराबर 1 जूल. ऑप्शन 3 इज करेक्ट.